हम इस दुनिया में आते हैं, जवान होते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी उम्र बढ़ने लगती है और हम बूढ़े होने लग जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बूढ़ा कोई भी नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो सेहतमंद और जवान नजर आए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बुढ़ापे के अमल को कैसे स्लो कर सकते हैं और कैसे ज्यादा देर तक जवान और खूबसूरत रह सकते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इस पर एक डीप रिसर्च मौजूद है। स्कूल में साइंस की किताबों में या बाद में कभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक तरह से हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है जो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर वही एनर्जी हमारा पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है। असल में आपकी सेहत, खूबसूरत जिल्द और ज्यादा देर तक जवान नजर आने का राज ये है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी तरह और कितना एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे हैं और वो खुद कितनी अच्छी हालत में, कितनी अच्छी शेप में हैं। ज़ाहिर है अच्छी हालत में होंगे तो ही अच्छा फंक्शन होगा उनका। अगर आपने मैट्रिक में एफएससी में बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने क्रेब्स साइकिल तो ज़रूर पढ़ा होगा। ये साइकिल बुनियादी तौर पर एक दायरे की तरह होता है जिसे आप एक असेंबली लाइन भी कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बन भी रही होती हैं और टूट भी रही होती हैं और यही साइकिल हमारी खुराक को एनर्जी में बदलने का अमल है। ये ग़ज़ा से, फूड से शुरू होता है। सबसे पहले फूड इसमें दाखिल होती है और फिर उस ग़ज़ा पर मुख्तलिफ केमिकल्स एक्ट करते हैं और वो ग़ज़ा एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है जिसको फिर हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। अब इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए केमिकल्स का रोल बहुत ही अहम होता है। मतलब इन केमिकल्स को आप फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरह समझ लें जो इस पूरी असेंबली लाइन को, इस पूरे साइकिल को, इन पूरे स्टेप्स को चला रहे होते हैं। और ये वर्कर अगर सही तरह से काम करते रहें, इसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ ग़ज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है। इन वर्कर्स को वो ग़ज़ा ना मिले तो वर्कर्स की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और एनर्जी सही तरह से नहीं बन पाती। ये साइकिल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर और फिर तीसरे स्टेप पर नहीं जा पाता और हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ग्लूकोज जो है ना, वो एनर्जी की फॉर्म में तब्दील नहीं हो पाता। अगर हमारा पावर हाउस यानी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ही नहीं बनाएगा तो हमारे पूरे जिस्म को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जिस्म के फंक्शंस बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। हमारी स्किन डल हो जाएगी, बाल रूखे हो जाएंगे, गिरने लगेंगे और बुढ़ापे की तरफ हमारा सफ़र तेज हो जाएगा। तो अगर हमें पता चल जाए कि वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो अगर हमारी ग़ज़ा में मौजूद नहीं है और हम उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो हम बुढ़ापे के इस अमल को, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और इस सब में एक मॉलिक्यूल जो बहुत ही अहम है, जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है, वो है NAD। ये एक बहुत ही अहम मॉलिक्यूल है। क्रेब्स साइकिल इसके बगैर पूरा नहीं हो पाता। ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बन पाती और अगर एनर्जी नहीं बन पाती तो हमारी बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं और हमारा जिस्म बूढ़ा होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। अहम बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे जिस्म में NAD का लेवल भी कम होने लगता है। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में एक और एंजाइम CD38 की मिकदार भी बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके बढ़ने से भी NAD की मिकदार कम होने लगती है। तो रिसर्चर्स ने 5 ऐसे कंपाउंड्स बताए हैं जो आप अपनी ग़ज़ा में अगर शामिल कर लें तो अपने जिस्म में NAD के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, बुढ़ापे को आने से रोक सकते हैं, अपनी स्किन को, अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला कंपाउंड है एपिजेनिन। उन तमाम पौधों में जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, धनिए में एपिजेनिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए धनिए को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं, सैलड में इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आता है थाइम और फिर ओरिगेनो, बेसिल लीव्स और आखिर में सेलरी। ये मुख्तलिफ हर्ब्स और पौधे हैं जिन्हें आप बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कंपाउंड है एंथोसाइनिन। ये आपको जामुन में मिलेगा, पर्पल अंगूर में मिलेगा, ब्लूबेरीज में मिलेगा, चकंदर में,
और लाल बंद गोभी में मिलेगा। कोई नीला, जामुनी या सुर्ख फल या सब्जी, इनमें खास तौर पर एंथोसाइनिन बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा कंपाउंड है करक्यूमिन। ये कंपाउंड हल्दी में पाया जाता है। हल्दी के बहुत से फायदे हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। इसको अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं। अगला कंपाउंड है क्यूरस्टिन। ये प्याज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अमरूद और अमरूद के छिलके में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सेब के छिलके में भी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। एप्पल में, सेब में चूंकि शुगर काफी होती है, इसलिए जो लोग शुगर की वजह से एप्पल नहीं खा पाते वो एप्पल का छिलका इस्तेमाल कर लें। इस लिस्ट में आखिरी जो कंपाउंड है वो है EGCG। ये मुख्तलिफ चीजों में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो है ग्रीन टी। तो दोस्तों, कोशिश करें कि इन फूड्स को अपनी रूटीन में शामिल करें। अगर आप इन सारे कंपाउंड्स का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि इन सब फूड्स को सैलेड में सबसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सैलेड रोज खाएं। सैलेड को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं और ग्रीन टी भी जरूर पिया करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी।